डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे पास फिजिक्स क्लास 10 के यूनिट 12 में है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आइए देखते हैं कि आज के लेसन में हमारे लिए सीखने के लिए नई चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले आप इस वीडियो को एक दफ़ा पॉज करें और ये एक छोटी सी एक्टिविटी आप घर में परफॉर्म करें। एक ग्लास ऑफ वाटर लें जैसे आपको नज़र आ रहा है और इसे हाफ से थोड़ा ज़्यादा वाटर से फिल कर लें। उसमें आप एक पेंसिल डिप कर दें जैसे आपके सामने डिप की हुई है और इसके बाद उस ग्लास को टेबल पे रखें और आप झुक के अपनी आईज इस पॉइंट के सामने लाएं जहां पे वाटर और एयर की बाउंड्रीज मिल रही हैं और यहाँ पे आप इस पेंसिल पे गौर करें। जब आप इस पेंसिल को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ से पेंसिल टूटी हुई है। अब आप इस पेंसिल को दोबारा बाहर निकालें और एक बार फिर से देखें कि क्या टूटी हुई है। यकीनन नहीं टूटी हुई होगी। तो ये पानी में रखने से हमें टूटी हुई क्यों दिख रही है, क्यों लग रहा है कि यहाँ से ये पेंसिल टूटी हुई है, इसके पीछे कौन से कवानीन है। तो यही हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये हमें इस तरह से टूटी हुई क्यों लग रही है। तो यही अमल रिफ्रैक्शन होता है। अब ये रिफ्रैक्शन का अमल क्यों होता है, हमें क्यों जॉइंट्स पे जाकर डिफरेंट चीज़ नज़र आ रही होती है। होता यह है कि जब वेव, जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे में आती हैं, यानी वेव जब एक मीडियम से दूसरे में, यहाँ पे हवा से पानी में, तो वो अपने असल रास्ते से थोड़ा सा बेंट हो जाती हैं। बेंट होने की रीजन क्या है कि जो वेव यहाँ ये वाली वेव है, आप देखें ये पहले टकराएगी पानी के साथ। जो ही पानी के साथ टकराएगी, डेंसर मीडियम है तो उसमें इसका रास्ता थोड़ा सा बदलेगा। यही वेव का जो इधर वाला कॉर्नर है ये काफी देर के बाद जाके टकरा रहा है पानी से, ये थोड़ी देर बाद बेंट होगा। तो इस तरह से ये सारी की सारी वेव्स जो हैं वो बेंट होके अपने असल रास्ते से थोड़ा सा बेंट हो जाएंगी और इस अमल को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेंडिंग की वजह क्या है? बेंडिंग की वजह है स्पीड ऑफ लाइट, यानी मुख्तलिफ मीडियम्स में स्पीड ऑफ लाइट मुख्तलिफ होती है। हवा के मालिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, इसमें स्पीड ज़्यादा होती है। पानी के मालिक्यूल्स पास पास होते हैं, डेंसर है, तो इसमें स्पीड थोड़ा कम हो जाती है। ये ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अगर रश नहीं है, खाली जगह है, तो आप तेज़ तेज़ गाड़ी चला सकते हैं, तेज़ी से चल सकते हैं। लेकिन अगर रश बहुत ज़्यादा है तो आपकी स्पीड खुद बहुत स्लो हो जाती है। तो यही अमल यहाँ पे है। जो डेंसर मीडियम है इसके मालिक्यूल्स बहुत क्लोज हैं, पास पास हैं, जबकि जो हवा एयर है इसके मालिक्यूल्स दूर हैं। तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ पे आते ही स्पीड कम होगी। इस वाले वेव के कॉर्नर की स्पीड पहले कम हो जाएगी, इसकी थोड़ी बाद में कम होगी। तो इस वजह से ये पहले से बेंट हो जाएगी, ये थोड़ा बाद में, और ये इस तरह से बेंट होना शुरू हो जाएगी। तो ये वाला अमल जो वेव्स की बेंडिंग का है इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पास फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। जब रोशनी हवा से पानी में आए एंड वाइस वर्सा, या इसका उल्ट हो जाए, यानी पानी से या शीशे से हवा में जाए, तब इस अमल को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो रे आ रही है इसको हम हमेशा कहते हैं इंसिडेंट रे। टकराने के बाद शीशे के अंदर जो अपने रास्ते से हट गई इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। आने वाली रे क्या कहलाएगी? इंसिडेंट। ये रिफ्रैक्टेड। जहां पे ये टकरा रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जहां पे वाकया हो रहा है ये अमल, वहां पे अगर हम एक 90 का एंगल बना दें तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल या अमूद। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान साविया एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। इसी तरह रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होगा इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का अमल एक दफा फिर से यहाँ पे जाके नीचे भी होगा। जब रोशनी की शुआ इस शीशे से दोबारा हवा में आएगी तो एक बार फिर अपने रास्ते से हटेगी, एक दफा फिर अपने रास्ते को थोड़ा चेंज करेगी। तो इसको हम इमर्जिंग रे, खारिज होने वाली रे कहेंगे। इसके बाद इसकी कुछ लॉज हैं, दो ही लॉज हैं। पहला लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल
एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों एक ही प्लेन में वाक़या होंगे। नंबर 2, the ratio of the sine of angle of incidence I to the sine of angle of refraction R is always equals to constant। यानी मतलब क्या हुआ कि अगर आप साइन I एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लें और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन लें, इनकी रेशो ले लें यानी डिवाइड कर लें, तो इनका जो जवाब आएगा ना हमेशा एक ही बार आएगा। पहली बार अगर 1.5 है तो अगली बार भी 1.5, उससे अगली बार भी 1.5, हमेशा कांस्टेंट आएगा। पर इस कांस्टेंट को n से जाहिर करते हैं जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये जो सेकंड लॉ है इसे स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। स्नेल्स लॉ क्या है? साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल्स टू n। तो आज के लेसन में आपके पास याद करने के लिए क्या है? मेन टॉपिक आपके पास याद करने के लिए ये है कि आप डेफिनेशन याद करेंगे और इसके लॉज याद करेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पेपर में बाज़ औक़ात पूछ लिया जाए कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो आपने ये सेकंड वाला लॉ लिख के ये फॉर्मूला लिख देना है, n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। यानी याद इसमें से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बस ज़हन में रखना है। इसके बाद ये वाली डायग्राम आप साथ ही बना लेंगे। बाकी ये साइड बॉक्सेस आपने रीड आउट करके सिर्फ समझने हैं। ये पहला सवाल है कि मछली असल गहराई से डिफरेंट क्यों नज़र आती है, तो रिफ्रैक्शन। ये दूसरे में ये बताया जा रहा है कि रिफ्रैक्शन का अमल क्यों होता है, तो इसकी वजह क्या है? स्पीड ऑफ लाइट मुख्तलिफ होना मुख्तलिफ मीडियम्स में। इसके बाद ये थर्ड पॉइंट आपने ये याद रखना है कि स्नेल्स लॉ हम किसको कहते हैं। तो आज का लेसन आपके पास इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।